हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल जो पार्टनरशिप हम पढ़ रहे थे उसका हमने पूरी तरीके से खात्मा किया है अब तक। जितनी भी चीज़ें हमने फंडामेंटल में पढ़नी थी हमने सब पढ़ ली हैं, कुछ भी नहीं बचा है अब। बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बची है। चूंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कोई क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेरी नहीं पूछी, ना तो ग्रुप में ना ही कहीं और। कुछ ने पूछी है, मुझसे फ़ोन करके ही पूछी है कुछ बच्चे जो मेरे ही अपने स्टूडेंट्स हैं, और बाकी मेरे भी अपने स्टूडेंट्स कई नालायक इस टाइम बस डाउनलोड करके बैठ जाते हैं और देखते हैं बाद में। भैया जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उसी टाइम डाउनलोड, मतलब उसी टाइम पर चाहे डाउनलोड करके देखो चाहे कैसे भी, लेकिन देख उसी टाइम लो। ऐसे अच्छा नहीं होता है कि आप टाइम दे रहे हो उसको, उसके बाद आप सोचते हो कि चलो बाद में देख लेंगे। बेटा क्वेरी उस टाइम पूछनी है। मैं आगे चैप्टर्स पे निकल जाऊंगा तब क्या करूंगा। मैं अगर यहाँ की बात करूँ फंडामेंटल की, आज की क्लास लास्ट क्लास है। उम्मीद करूंगा लास्ट क्लास ही हुई है, मैं यही चाहूंगा, क्योंकि आज मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाने थे एक एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन उससे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो भी मुझे रेलेवेंट लगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक या दो पॉइंट थोड़े अलग होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम में आएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे 100% प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। वही आपको मुझसे पूछना था पर आप लोगों ने पूछा नहीं। कोई बात नहीं, ग्रुप इसीलिए बनाया गया है व्हाट्सएप का। ये मैं तो यही चाहूंगा, फंडामेंटल जैसे आप लेट कर रहे हो, जो कि आपको आदत ही है लेट करने की, अगर लॉकडाउन समय से, जैसे मुझे लगता नहीं खुलेगा, अगर खुल गया तो हम लोग फेस टू फेस रिवीजन कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं खुलता है तो आप इसके भरोसे मत बैठे। आप एटलीस्ट इस चैप्टर के बाद तो रेगुलर मेरे साथ रहो। बात समझ में आ रही है? वरना दिक्कत आएगी आपके साथ ही। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। मैं कोई पेड क्लासेस नहीं चला रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, और केवल इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। तो मुझे कोई लालच नहीं है, ठीक है जी। तो आप कहीं इस चक्कर में बैठ के कि वीडियो सर को लालच होगा या हमसे फीस लेंगे ऐसा कुछ है, भैया जो बच्चे बाकी हैं वही बच्चे आप हो। सबके लिए फ्री है, यूट्यूब पे पढ़ा है। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेसमेंट है जहां पर आप जाएंगे, कोई भी जाएगा वो वीडियो देखेगा और बस अपना काम करेगा, और मैं इसको रेगुलर कर रहा हूँ। चलिए जी, तो मैं जो आज कहना चाह रहा था आप लोगों से, जो कि आपने क्वेश्चंस पूछे नहीं, मुझे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और कराने थे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे मैसेज करें जो भी आपको क्वेश्चन की क्वेरी होती है। अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मैं फंडामेंटल का रिवीजन कराने वाला हूँ। रिवीजन क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको पहली क्लास में बताया था कि ये आपका पार्टनरशिप कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आपका फंडामेंटल हो गया, गुडविल हो गया, आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब चीजों में डिवाइडेड है। लेकिन फंडामेंटल के छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपने छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक पढ़े भी हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में ऐसे टॉपिक नहीं है। उसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करना सीखोगे और उन्हें कर पाओगे, पर फंडामेंटल बन जाती है खिचड़ी। आपको यही याद नहीं आता कि हमने क्या क्या पढ़ा था और कैसा कैसा पढ़ा था। इसलिए मैं यहां पर एक छोटा सा रिवीजन करना चाह रहा हूं, आप सभी को रिवीजन देना चाहूंगा। कोशिश करूंगा मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर पाऊं, एक सीक्वेंस में, कि कहां से मैटर शुरू हुआ और कहां जाकर खत्म हुआ। यही कोशिश रहेगी मेरी, और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। अगर मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20-25 मिनट की वीडियो मैक्सिमम रहेगी। अगर आज की क्लास में खत्म हो पाया तो ठीक, वरना कल एक और क्लास बना लेंगे और उसमें खत्म कर देंगे हम लोग टॉपिक। ठीक है जी, आज शुरू करते हैं हम अपना। वैसे हमारे पार्ट 14 है ये, जिसमें मैंने नाम दिया है रिवीजन ऑफ फंडामेंटल। क्या पढ़ा था मैंने आपको बताया था 11th क्लास में आप लोग ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, जिसका नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता था। आपने मुझसे पूछा था सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो मैंने उस वक्त बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका वो अकाउंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कुछ भी देती है। दो वर्ड मैंने और बताए थे, एक चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। क्या होता है चार्ज और क्या होता है एप्रोप्रिएशन? चार्ज का मतलब होता है चाहे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जितना प्रॉफिट है उतना दे दो, लॉस है मत दो, जरूरत है तो दे दो। उसमें कोई आपके ऊपर डंडा लेकर खड़ा नहीं होगा, आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन चार्ज में आपको देना पड़ेगा। 11th क्लास में मैंने ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया था। कभी हमने वहां पर देखा कि लॉस यार आ रहा है तो लॉस आ रहा है तो कुछ खर्चे कम कर दो? नहीं, मैंने वहां सारे के सारे खर्चे डेबिट करवा दिए थे। लॉस आ रहे आने तो, हमें क्या मतलब है इस चीज के? बात समझ में आती है?
तो उसको बोलते हैं चार्ज। जो भी हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चीजें थी, डेबिट में क्या चीज आती थी, सारे के सारे खर्चे और लॉसेस डेबिट में आते थे। वो डेबिट में जो जो चीजें हमने सब डाली थी वो सारे क्या थे आपके, वो सारे के सारे आपके चार्ज थे। आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में जाएं चाहे आप लॉस में जाएं। बात समझ में आती है? तो हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज। चार्ज का मतलब मैंने बताया आपको कि लायबिलिटी है, देनी है तो देनी है, मतलब उसको आप रोक नहीं सकते। तो यहां की शुरुआत जो हुई है, मैंने कहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी के अंदर आ गया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब डेबिट कर दो सारे के सारे खर्चे और क्रेडिट कर दो सारी की सारी इनकम, ये चार्ज है। ये बेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब मैं कह दूं ए बी सी तीनों मिलके बिजनेस कर रहे थे और उनके पास कैसे कैसे खर्चे आएंगे बेटा, मशीनों के खर्चे, सैलरी देनी पड़ेगी अपने वर्कर्स को, पार्टनर नहीं बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं वर्कर्स की, जो एम्प्लॉय उनके यहां काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और भी अलग अलग खर्चे, जैसे कि मैंने कोई बिल्डिंग ले रखी है किराए पर तो मुझे उसका रेंट पे करना पड़ेगा, और भी अलग अलग खर्चे होते हैं, भाड़ा देना, बाकी सब चीजें, ये सब क्या है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं इसलिए ये खर्चा आ रहा है, नहीं करता घर बैठता तो क्या खर्चा आता, नहीं आता। तो ये चार्ज है। ये हमने सब 11th क्लास में पढ़ रखा, मैं कह दूं आपसे यहां पर, ये सब 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। इसके बाद ये टॉपिक हमारा 12th का है, इसके बाद वाला क्या टॉपिक है भैया, हमने कहा था कि पेमेंट की जाएगी पार्टनर्स को ओनली अदर देन एप्रोप्रिएशन। मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो होता है जब भी किसी पार्टनर को अपनी फर्म कुछ भी देती है या लेती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लेती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एप्रोप्रिएशन में नहीं डाली जा सकती। क्यों? क्योंकि बेटा वो चार्ज होती हैं। मैंने कुछ पढ़ाया था इनके बारे में, क्या क्या पढ़ा था देखिए जी। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं तो वो चार्ज है, आपको देना पड़ेगा, तो आप उसे एप्रोप्रिएशन में तो डालेंगे नहीं, आप उसे कहां डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बात समझ में आती है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपका सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इन केस आपको क्वेश्चन दे दे कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया आपने, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका बाय में नेट प्रॉफिट है ना, तो ब्रैकेट में उसको माइनस करके दिखाना है। ये चीज आपको इसलिए अभी तक समझ में नहीं आई क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी उसको समझ में आया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन रास्ते में जरूर आया होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रास्ते में आया होता तो आप लोग मुझसे पूछते, आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, इसका मतलब किसी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की। खैर मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप लोगों के पास, सबके पास बुक नहीं है, लेकिन आपको लेनी चाहिए, मतलब बुक नहीं तो मुझसे क्वेश्चन लेने चाहिए, मुझसे मैसेज करने चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा था, पर आपने नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, मेरे को कोई लालच थोड़ी ना यार, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हो, चलो जैसा भी है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर डीड है, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में जो भी रेट डिसाइड हो 5%, 10%, 50%, आप उसे लोगे। और अगर डीड नहीं है तो हमारे एक्ट ने कहा है कि 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे देंगे। तो साफ साफ मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में किया, इफ डीड क्रॉस कर दिया मतलब नहीं है, एट द रेट 6% पर एनम, और अगर डीड है तो स्पेसिफाइड रेट जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। चलिए जी, तीसरा पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज ए चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने पार्ट पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज है तो आपको चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो आपको देना पड़ेगा। तो बेटा वो कहां से दोगे, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दोगे। बात समझ में आती है? इसके बाद आपका फर्दर आपके आगे मूव होता है, कहां मूव होता है, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर देम टू एप्रोप्रिएशन। जो आप बनाया करते थे, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बना के बता दूं कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जो यहां पर बाय जीपी से शुरू होता था, सारे के सारे खर्चे डाल दिया आपने यहां पर, सारी की सारी इनकम डाल दी यहां पर, और एंड में जो 11th क्लास में निकाला टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां जाता था, 11th में पढ़ा था, बैलेंस शीट में जाता था, लेकिन मैंने बताया पार्टनरशिप में ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बल्कि कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर।
और उसके बाद यहां पर बाय नेट प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा। बात समझते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जो थोड़ी देर पहले बता रहा था वो यही बता रहा था मैं। मान लो यहाँ पर 20,000 रुपए का आपका ये है और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 5,000 रुपए, तो आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे करना है, ब्रैकेट में 20,000 लिखना है, यहाँ 5,000 माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम के, और नेट प्रॉफिट कितना दिखाना है 15,000। बोले तो ये नेट प्रॉफिट आपका, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपका यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था, जो कि आपने लिखा या भूल गए या कुछ भी कारण रहा, लेकिन हम उसे एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको देनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो फिलहाल जो आपसे बात कही जा रही, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर देम टू एप्रोप्रिएशन। ये ट्रांसफर जो मैं कर रहा था ये एप्रोप्रिएशन में आपको ट्रांसफर करना है। बात समझ में आती है? चलिए जी, इसके बाद मैं फर्दर आपको थोड़ा सा एप्रोप्रिएशन के बारे में रिवाइज करा दूं जो मैंने पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ठीक है जी, तो जरा वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद जो है मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसका। हाँ जी, तो इसमें डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टाइम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम कहां आ गए? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ नहीं गए, बल्कि कदम रखा। कदम जैसे ही रखा तो हम कौन से चैप्टर में एंटर कर गए? हम तुरंत एंटर कर गए फंडामेंटल वाले चैप्टर में। क्या पढ़ा इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि क्या पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, क्वेश्चन मार्क, यस और नो। आंसर हमारे पास दो ही आएंगे, या तो पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें बताया गया था उसी टाइम पर कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्यों नहीं होगी? हो सकता है प्यार मोहब्बत में ना बनाई आप लोगों ने, और अगर नहीं बनाई तो यहां पर आपके सामने एक झगड़े की नौबत आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना ढिमकाना, इस बात को लेकर झगड़ा बढ़ जाता है। और झगड़े को खत्म करने के लिए कौन आता है? कानून आता है, एक्ट आता है। हमारा कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 में बना था। ये कब बना था? 1932 में, अंग्रेजों के जमाने में। चलिए जी, तो क्या था? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा रूल्स एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होंगे। क्या क्या रूल्स है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे चाहे कोई भी पार्टनर, हमें कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, मतलब नहीं लेंगे, फर्म लेती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, किसी भी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा चाहे वो कोई भी हो। रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह जो मैंने बताया था, कमीशन वगैरह सब इसमें आ जाता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नॉट अलाउड, वो भी नहीं देंगे। प्रॉफिट और लॉस अगर है तो इक्वली शेयर्ड होगा, बिल्कुल। अगर लॉस से, चाहे आप कैपिटल कितनी भी लगाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे एक बंदा 1,00,000 रुपए लगाए, दूसरा बंदा 10,000 रुपए लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने पहले क्यों नहीं तय किया? तुम्हारी गलती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस आपका इक्वली शेयर्ड होगा। अब आप कहेंगे सर एक पॉइंट और रह गया, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। बेटा पढ़ा दिया था, इससे पहले पढ़ाया था, जो मैंने बोर्ड रब किया उससे पहले पढ़ाया था। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डीड नहीं है तो 6% के हिसाब से देना होगा। ठीक है जी, तो हमारे सारे पॉइंट यहां कवर होते हैं। नो फिर उसका अगर है पार्टनरशिप डीड, तो जब बेटा पार्टनरशिप डीड है तो इसका मतलब उसके सब कुछ लिखा हुआ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देंगे, और उसके बाद सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी लेंगे, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कितना देंगे, और क्या क्या इनका फर्दर प्रोसीजर होने वाला है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर है तो डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे। डेबिट करेंगे क्या क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट एग्रीड रेट, जो भी रेट डिसाइड हुआ उस हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। रेम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह सब इसमें आ जाता है, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन एट एग्रीड रेट। साथ साथ में एक पॉइंट और है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके सामने आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको कोई रिजर्व भी डालने हैं इसके अंदर, तो आप रिजर्व भी डेबिट में डालेंगे। ठीक है जी, साफ साफ लिखा हो। रिजर्व कौन कौन से होते हैं? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और आपके क्या नाम है स्टैट्यूटरी रिजर्व। जैसे भी जिस चीज के पीछे रिजर्व लग गया वो सब आपके क्या है, रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है जी, वो रिजर्व सब आप डेबिट साइड में डालने वाले हैं। और ये रिजर्व क्या होते हैं मैंने 11th क्लास में आप लोगों को बता रखा था, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं। रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा जो आपने सेफ रख लिया अपने पास, ताकि भविष्य में अगर कभी नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम उसको लेकर इस्तेमाल कर पाए। जनरल रिजर्व सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है जी, तो ट्रांसफर टू रिजर्व 11th की क्लास नहीं है इसलिए मैं रिजर्व डिटेल में नहीं कराया है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिजर्व के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये आपकी चीजें कहा जाने वाली डेबिट साइड में। क्रेडिट में क्या क्या आएगा? क्रेडिट में हमारे एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट एग्रीड रेट, जो भी आपका रेट डिसाइडेड हुआ है। डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया, दोनों चीज डालने के बाद अब क्या निकल के आएगा बेटा? या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, यही तो होगा। फिलहाल मैं प्रॉफिट मान के चल रहा हूं।
क्या निकालोगे डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका पार्टनर्स में बटेगा आप उसे निकालें। क्या निकलेगा, जब प्रॉफिट में बटेगा तो एक पॉइंट और आपके सामने आता है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, गारंटी टू अ पार्टनर। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वो भी किस वजह से, गारंटी को लेकर। गारंटी अगर है, मैं लिख दिया इफ गारंटी एग्जिस्ट, या तो यस होगा या नो होगा। अगर गारंटी नहीं है तो बेटा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं। लेकिन अगर है, इफ यस डेफिशिएंसी शेयर्ड इन द एग्रीड बाय एग्रीड पार्टनर, जिस बंदे ने भी गारंटी दी है, जो एग्रीड पार्टनर है, उस जो डेफिशिएंसी मतलब जो कमी पड़ी है वो किसके बीच में शेयर होगी, वो उसके बीच में शेयर होगी। ठीक है जी, ये मैंने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कशन कर रखी थी। हमने अब तक पूरे फंडामेंटल में ये पढ़ा। दिमाग खुला या नहीं खुला, मेरे ख्याल से खुल गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग चार्ट बनवाया था मैंने, ड्राइंग का अलग चार्ट बनवाया था। डिटेल में ये चीजें आपको उन्हीं चार्ट से एक्सप्लेन कर सकते, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करने लगूं तो मुझे दोबारा रिवीजन करना पड़ जाएगा सारा का सारा। ठीक है जी, बाकी जो मेरे मिनट के आसपास के उन्हें एक बार जब फेस टू फेस आएंगे तो डिटेल में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उन्हें शॉर्ट आउट कर देंगे। यहां पर आपका फंडामेंटल ओवर होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर कंप्लीट हो पाया तो मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फंडामेंटल में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को हो जाती है दिक्कत। जो मैंने नोट्स आपको बनवाए हैं, उम्मीद करता हूं सभी ने नोट्स बनाए होंगे। उन नोट्स को संभाल के रखिएगा, वही नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेरे यहां से जो भी टॉपर्स निकलते हैं वो कभी एडिशनल प्रैक्टिस नहीं करते, वो मेरे नोट से ही तैयारी करते हैं। बात समझ में आती है? चलिए जी, तो यहां पर हमारे इस चैप्टर का दी एंड करते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में गुडविल से शुरू करेंगे। हालांकि चैप्टर जो स्टार्ट होना चाहिए वो वैसे सीबीएसई बोर्ड में एक चैप्टर इन्होंने डाल रखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस नाम के लिए चैप्टर है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। और गुडविल थोड़ा इंपॉर्टेंट बैठता है, जो कि मैंने बताया आप लोगों को, मैंने अलग से एक चैप्टर के तरीके से बना रखा है उसको। और क्यों बना रखा है, क्योंकि गुडविल आपके फर्दर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब में आप पढ़ने वाले हो गुडविल को। इस वजह से उसका एक छोटा सा अलग चैप्टर बनाया है मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल स्टार्ट करेंगे। गुडविल के जितने भी मेथड्स हैं हम उसको पढ़ने के बाद फिर फर्दर अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।